प्रत्येक साल कितना अलग करना होगा, इंस्टॉलमेंट निकालना है। क्या निकालना है? क्या रेट से? अच्छा, वो लॉग दिया है, लॉग तू भूल जा फिलहाल के लिए, अपने नॉर्मल में भी रहे वैसे ही आएगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल टू क्या था? ए, और इधर क्या है बोल? 1+i⁴n बाई, क्या निकालना है? ए ना। तो ये वाला जो फैक्टर आएगा वो नीचे इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टर देखो कितना आ रहा है, फैक्टर देखो कितना आ रहा है, एन्युटी फैक्टर। क्या रेट? 1.09। कितनी बार? 25 साल। तो एक तो ऑलरेडी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हीरा माइनस क्या? 1 डिवाइड क्या? ये रहा, कितना रहा? 84 7008 या 9। ठीक है, ये वाला 1 लाख इससे डिवाइड होगा, तो 1 लाख को डिवाइड कर दो। 1180.62 है, अप्रोक्सीमेशन के तहत उसको क्या ले लो? 65 ले लो। ठीक है, क्लियर करिएगा किसमें क्या जाएगा। सारा स्टेप बाय स्टेप तूने लिखा भी है सॉल्यूशन में। कभी भी किसी चीज को बहुत डिटेल देखना है तो अपने सॉल्यूशन में जाके देख लेना किया कैसे गया है। एग्जाम में यदि तू प्रैक्टिस बेहतर कर पा रहा है तो फटाफट उसी तरह चलेगा। सारे सवाल का एक नेचर, कुछ भी देखना हो तो ब्लाइंडली खाली यही मत देखना, ऑलरेडी जो तू सॉल्व किया है उसको उठा के देखते रहना, आपको एक एक करके मिल जाएगा कहीं ना कहीं रेफरेंस। चलिए, नंबर 3 कैसे किया? थिंकिंग फंड वाला फॉर्मूला लेके यूज करके। तो अब प्रॉब्लम यही है ना कि तू पकड़ ही नहीं पाएगा कि करना क्या है इसका। ये तो प्रैक्टिस के साथ ही खत्म होगा कि जैसे ही नाम लिया व्हाट, सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड में हर एक साल एक अमाउंट को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। और अलग इसलिए किया जाता है कि फ्यूचर में हमें कुछ जरूरत है उसकी पैसे की। कितना? तो वो दे दिया है, इतना वो दे दिया है। कितने साल, क्या रेट, तो फ्यूचर में ही वो पैसा आने वाला, इसमें फ्यूचर वैल्यू है और हर एक साल का मतलब एन्युटी है। सीधा सीधा सवाल है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 12,625 ड्यू इज फॉर व्हाट? 4 ईयर, 6%। तो बोला इसका प्रेजेंट वैल्यू बताओ। सीधे सीधे क्या देखा था? डिवाइड कर दिया था तू, और तू अपने तरीके से भी चलता तो तेरा क्या है? आ जाता। ठीक है, अपने तरीके से चलता तो क्या करता जो बताए थे? 1.06 लेता, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या बोले थे? डिवाइड। क्या बोले थे? डिवाइड। कितना साल है? एक, सॉरी, 1 2 3 4, इंटू कितना? 12,625।
प्रेजेंट वैल्यू के लिए कौन सा साइन? डिवीजन साइन। कौन सा साइन? डिवीजन साइन। 1 2 3 4। ऐसे भी 1 को इससे डिवाइड करेगा ना, तो आने वाला था कौन सा? यही वाला। ठीक है, चलिए सिंपल इंटरेस्ट का 5 तो कर ही चुका था, परपेचुटी भी कर लिए थे, 7 का इंस्टॉलमेंट अभी देखे हो। चले आइए 9 में जाने से पहले 10 की बात कर ले। Amit invested 5,000 in fixed deposit for 2 years at compound and compounded half yearly. After maturity, Amit will get the future value of single amount. Future value of what? कभी कभी तो ये लोग मैनुअली भी करते हैं, लेकिन तू वैसे ही रहे। हाफ ईयरली मतलब 2 साल में 2 से गुणा होगा 4, एन कितना हो जाएगा? 4। 10% को आधा डिवाइड करेगा कितना? 5%। और फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो क्या करना था? 1.05 इंटू 2 3 4 इंटू 5,000। ओके, रफली अपना सॉल्व भी कर लेना थोड़ा बहुत यदि लगता है तो, नहीं तो सवाल पिछले 4 वर्षों में तुम्हारा पूछा तो कुछ इतना ही है। ओके, तो तुम्हारे ईयर में अभी जो एमसीक्यू का दौर था, बट ये मत सोचना कि इसके बाहर सवाल बनता नहीं है, इसके बाहर भी सवाल बनता है। सारा का सारा मैथ में लिए थे, लास्ट में 4 5 सवाल छोड़ दे तो बाकी तू सब किया है। बट उसके पहले एक छोटा सा 9 नंबर खत्म कर। क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ 2 years at 4% इज व्हाट? 1 रुपया। बोला अमाउंट कितना था? अमाउंट तरीका क्या करते हैं हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करने पे कितना रुपया दिया? 1 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट मान ले P 1.I.1, कितना साल? 2 साल। ये तो तेरा पूरा का पूरा फ्यूचर वैल्यू आएगा। इससे प्रिंसिपल माइनस करेगा तब जाके क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। ये तो पूरा का पूरा फ्यूचर वैल्यू देता ना भाई। बट हमको सिर्फ क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू से हम प्रिंसिपल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तब जाके इंटरेस्ट आएगा ना। तो 1.1 सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा सीधा P इंटू वॉट? 0.1 इंटू वॉट? 2 इक्वल टू वॉट? 1। यही तो तरीका है। आ रहा है कौन सा? अच्छा वो हम 10% इसका देख रहे हैं। 0.04। ओके, मैं नीचे वाला 10 का देख रहा था। रेट कितना है? 4%। तो एक तरह से P 1.04 का तो क्या रहा? 1.04 यही रहा ना। इससे कितना माइनस? 1। तो सीधे सीधे क्या हो गया? इससे माइनस किया तो 0.0816 P तेरा क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट।
माइनस पी, तो मिला करके कितना आ गया दादा? पी का मतलब 1 है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आया था? 1.0816 पी आया था ना, और ये कितना है? 1 पी। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? तो सीधे सीधे कैलकुलेटर में मिल जाएगा। 2 साल की जगह 10 साल भी होता तो सीधे आ जाता। मान ले वो बोलता कि 5 साल का ब्याज, तो 5 साल का ब्याज क्या करता? 2 3 4 5 ये होता ही, माइनस क्या कर लेता? एक माइनस कर लेता। तो ये तेरा कौन सा हो जाता? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो जाता है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा सीधा है, 0.08 पी। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 0.08 पी। तो डिफरेंस कितना रह गया? 0.0016 पी इक्वल टू कितना? तो क्या चाहिए था हम लोग को? तो 1/वॉट, यही था। तो 1/वॉट, यानी करना क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस वॉट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू वॉट। जो दिया रहेगा वो ले लेना। क्लियर है? कुछ लोग मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। 625 का पहला साल का इंटरेस्ट तो सेम ही होगा, पहला साल का इंटरेस्ट क्या होगा, लेकिन वो कभी कभी उलझा देगा आपको। टोटल 4 नंबर में ये 10 सवाल थे, और वॉट 2 नंबर के वॉट 8 सवाल। एक बार अपने हैंड रिटन को पूरा लिख लेना, कभी भी लगे तुझे तो वहां से चीजों को देख सकता है। तो घर में कभी भी फुर्सत पे यदि नहीं लिखे हो तो सारा का सारा पेज नंबर 147 से कितना तक, 193 ब्लैंक रह गया है। लगा कि और कुछ सवाल हो तो अप टू 191 तक एक एक करके सभी थे। बीच में 2 3 पेज तुम्हारा नहीं लिखे हो। कौन कौन सा बता दो? एक नहीं लिखे हो 187, और व्हाट 188। 2 पेज खाली नहीं लिखे हो आप, बाकी सारा करवाए हैं। 187, 188 एंड व्हाट 189 में थोड़ा बहुत ही नहीं लिखे होगे लास्ट में डिफर्ड। लेकिन पूरा का पूरा सही से हर एक स्टेप्स को करना कैसे है, वहां तू सारा स्टेप्स एक एक करके लिखा है। ध्यान से कोई भी सवाल या क्यों हुआ जाके देख लेना। बस उसे बीच बीच में रेगुलर देखते रहोगे, नहीं तो भूल जाओगे। तुम्हें भी मालूम है टोटल सिचुएशन क्या रहा। टाइम वैल्यू के केस में तू जाएगा तो सबसे पहले तो तू जान ले, आई एक रेट है, एन है, और कभी कभी ध्यान रखा किसका, फ्रीक्वेंसी के कारण दोनों चेंज हो जाएगा। क्योंकि आई बाई फ्रीक्वेंसी और एन इन टू वॉट फ्रीक्वेंसी। क्वार्टरली तो 4, हाफ ईयरली तो 2, मंथली तो 12। उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी आई और एन क्या होगा, एडजस्ट होगा। बट बी कॉसेस नंबर ऑफ ईयर दिया है ना, नंबर ऑफ हाफ ईयर दिया है, कभी कभी वो कहानी सिंपल इंटरेस्ट है ना कंपाउंड इंटरेस्ट है। मोस्टली मिलेगा कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एनुअल है या फ्रीक्वेंसी है?
एनुअल है या वॉट, फ्रीक्वेंसी है, सिंगल सम है या एन्युटी है, सिंगल सम है या एन्युटी है। सिंगल सम में भी फ्यूचर वैल्यू है या वॉट, प्रेजेंट वैल्यू है, या सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, क्योंकि निकलता तो क्या है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, बाकी क्या कहलाएगा। एन्युटी में भी एंड ऑफ द ईयर है या बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मोस्टली मिलता है कौन सा है, एंड ऑफ द ईयर। एन्युटी में यदि फिर है प्रेजेंट वैल्यू है या व्हाट, फ्यूचर वैल्यू है। एन्युटी में सब कुछ सही रहा, ए यानी इंस्टॉलमेंट, ए यानी इंस्टॉलमेंट, आई एन फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू अपनी जगह। इन सब के अलावा फिर आगे बढ़ा, परपेचुटी है, फॉरएवर, तो परपेचुटी है तो एन नहीं मिलेगा तुम्हें। ये सब तो देखा ही अपना। ये सारी चीजों के बाद कभी कभी आई और एन का शॉर्टकट तरीका देखा। एन में कैलकुलेटर में फैक्टर ढूंढते रहना, मैच कर गया तो ठीक, नहीं तो इंटरपोलेशन मेथड। बट फैक्टर को ढूंढने के लिए भी देखा था कि कौन सा पार्ट रहा, और आई और एन यदि मिसिंग पूछेगा भी तो वो मोस्टली पूछेगा किस पे, सिंगल सम वाले में, सिंगल सम वाले में। तो सीधा सीधी सिंगल सम का कोई भी वैल्यू आई प्लस वन प्लस आई है। अब कभी वो प्लस एन है और कभी वो क्या है, माइनस एन है। पी से गुणा हो रहा है यानी प्रिंसिपल प्रेजेंट से, या व्हाट, फ्यूचर से। इधर एक वैल्यू आ रहा है तो आई और एन मिसिंग है तो ये तो जाएगा नीचे ही। और जब सिंगल सम है तो हम लोग हमेशा मोस्टली रहना की कोशिश करते हैं किस पे, फ्यूचर वैल्यू पे। तो फ्यूचर वैल्यू पे रहने की कोशिश करते हैं तो तू मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, प्रिंसिपल से। तो आई और एन के मिसिंग में हमेशा एफ बी डिवाइडेड बाई वॉट, पी बी, अपने आप वो टर्म्स रहते। आई का मिसिंग यदि निकालना है तो एन इसके रूट पे चला जाता है, एन इसके क्या है, और ये वन जाके उधर क्या कर देता, माइनस कर देता है। और यदि एन मिसिंग है तो ये दोनों तो पता है ही है, फिर हम लोग इसका फैक्टर एफ बी बाई पी बी का क्या है, ढूंढा चालू कर देते हैं। प्रैक्टिस का कहानी है, जितना प्रैक्टिस कर सकता है उतना बेटर। सारा देख चुका है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ उस पे सवाल और दूंगा उसी गूगल फॉर्म पे। कुछ टफ होगा, ज्यादा टफ होगा छोड़ देना, टेंशन मत लेना। नॉर्मल जो है उतना कम से कम क्या है, करते रहे, जितना करेगा उतना साफ होता जाएगा। जो फाउंडेशन लेवल का कुछ एमसीक्यू है वही देता हूँ। चल, तो पहला चैप्टर ये खत्म कर लिया। अब आगे चला तो अगले टुकड़े में दूसरा हिस्सा यदि चलूं तो आसान चैप्टर एक और कौन सा हो गया, इंडेक्स नंबर। कौन सा होगा, इंडेक्स नंबर। तो चले आ दूसरा वाले में एक बार आ जाओ, इंडेक्स नंबर में। हो जाएगा आराम से। ईयर क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक बार हल्का सा देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाके। एक बार मेरे ख्याल से करवा तो दिए थे, बट फिर भी एक बार देख लूं कुछ छूटा तो नहीं। नहीं, सारा हो चुका था, ईयर का सारा कर चुके हो, ठीक है। दो और चार जो भी था मेरे ख्याल से डिस्कस कर लिए थे हम लोग इसका पूरा। इंडेक्स हो जाएगा। इंडेक्स में बस दो चार चीज का ध्यान रख लेना, क्या क्या। इंडेक्स में
फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला में पहला है एग्रीगेटिव और दूसरा कौन है, रिलेटिव। एग्रीगेटिव या रिलेटिव, पी एन बाई पी जीरो तो है ही ये सब में, प्राइस इंडेक्स है तो, क्वांटिटी इंडेक्स है तो क्यू एन बाई क्यू जीरो, तो कभी कभी क्वांटिटी भी दे देता है। अब रहा सिंपल एग्रीगेटिव में समेसन वॉट, पी एन बाई वॉट, पी जीरो। सिंपल में पी एन का टोटल किया, पी जीरो का टोटल किया, कहानी खत्म। बट वेटेड में पी एन वेट और इधर पी जीरो वॉट वेट। रिलेटिव में पहले इंडिविजुअली पी एन बाई क्या होगा, पी जीरो होगा। इंडिविजुअली होने के बाद फिर उसका क्या करना है, समेसन करना है, और लास्ट में डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ आइटम, बराबर इनटू 100 तो सब में है ही है। ठीक है, वेट में जाने से क्या होगा, पी एन बाई वॉट, पी जीरो इंटू वॉट, वेट। तो पहले वेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, समेसन होगा, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ वेट हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 तो रहा ही। तो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ किस पे रहा, एग्रीगेटिव एंड व्हाट, रिलेटिव। तो एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव उस पे भी करीब करीब सारा कुछ लिख ही लिया था, तो उस फॉर्मूले पे जाता है। तो सिंपली जो बात कर रहे थे, पी एन बाई पी जीरो, पी एन डब्ल्यू जीरो वेट, हाँ 100 पहले ले लिया था, डिवाइड बाई एन, और इधर क्या लिया, डिवाइड बाई समेशन ऑफ वेट। इसके बाद यदि किसी ऑथर्स पे पूछे तो पहले बोले थे लास्ट पेयर, फिर पास्ट से। अल्फाबेटिकली पी एन है ही है, पी जीरो है, ये तो सब जगह है। लास्ट पेयर में दोनों जगह मल्टीप्लाइड हुआ था क्यू जीरो से, पास्ट में दोनों जगह मल्टीप्लाइड हुआ था व्हाट, क्यू एन से। लास्ट पेयर पास्ट से, पीसेस में दोनों का क्या हुआ था, रूट। जो भी पूछेगा यही तीनों से मोस्टली, शायद ही वो दूसरे वाले में जाएगा। लास्ट पेयर पास्ट से एंड व्हाट, पीसर। बाउले दोनों का आधा था, लास्ट पेयर एंड पास्ट से का, शायद ही पूछे। मार्शल क्यू एन बाई क्यू जीरो का हाफ करके दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, वॉल्स में रूट हो जा रहा था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द वेट, और केली में एक फिक्स वेट था, वेटेड एग्रीगेटिव की तरह। तो इसमें से कभी कभार ये भी पूछ दे कि कौन सा लागू होगा, तो देख लेना कि तेरे पास क्वांटिटी दिया कौन सा है। फॉर्मूला के बाद बाकी जो भी था, थोड़ा सा वो कौन किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी टेस्ट को, वो याद रख लेना थोड़ा। तो फिर 4 टेस्ट थे, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड व्हाट। तो एक ही बंदा था जो करीब करीब ज्यादा फॉलो फुलफिल कर पाता है, पीसर। पीसर क्या थे, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी फुलफिल कर रहे थे, यूनिट तो कर ही रहे थे, और व्हाट, फैक्टर को भी कर रहे थे। सर्कुलर क्या है, सर्कुलर बोलोगे तो टाइम का ही एक्सटेंशन है। टाइम का ही क्या है, 2 साल होने पे सिर्फ टाइम था, 2 से ज्यादा साल होने पे क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। वो एक सर्किल की तरह बन के जीरो पे लास्ट पे क्या है, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 1 2 2 3, और लास्ट में खत्म हो जाएगा व्हाट, एन जीरो पे। कहानी था, इसमें बस 3 लोग ही फुलफिल कर पाते थे। तो एक सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इसको लेके,
दूसरा जो है ज्यादातर सवाल है व्हाट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को लेकर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स करीब करीब क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव। कॉस्ट ऑफ लिव क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में एक वेट यानी प्रोपोर्शन दे दिया जाए, वेट का ही दूसरा नाम क्या, प्रोपोर्शन। तो करते क्या है हम लोग, समेशन पी एन वेट एंड वॉट पी जीरो वॉट। तो तेरे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में क्या होगा, 2 साल का इंडेक्स तो होगा ही, एक बार क्या रहा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में चला तो इंडेक्स कल करोगे, थक गए हो, परसों करोगे। चल एक बार तुम लोग अपना इंडेक्स पूरा देख लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम सीरीज वाला हिस्सा खत्म करके चलो।